गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेथा डिजिटल क्लासेस। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में द्विध्रुव व आघूर्ण के अनुप्रयोग कंप्लीट हो गए थे। अब आपका अगला टॉपिक है अनुनाद। अगला टॉपिक कौन सा है? अनुनाद। अनुनाद देखो क्या होता है। किसी भी अणु की एक लुईस संरचना से अणु के सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, अतः अणु के सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए अलग अलग लुईस संरचना बनाई जाती है। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं। किसी अणु की एक लुईस संरचना से अणु के सभी गुणों की व्याख्या करना संभव नहीं है, अतः अणु के सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए अलग अलग लुईस संरचना बनाई जाती है। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं तथा इस परिघटना को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। अनुनादी संरचना मिलकर एक ऐसी संरचना बनाती है जो अणु के अधिकांश गुणों की व्याख्या करते हैं, उसे अनुनादी संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनादी संरचनाओं से क्या बनता है? अनुनादी संकर। अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा अधिक होती है और अनुनादी संकर की ऊर्जा कम होती है। अनुनादी संरचना काल्पनिक होती है और अनुनादी संकर वास्तविक होता है। अनुनादी संरचना की ऊर्जा और अनुनादी संकर की ऊर्जा के मध्य ऊर्जा अंतराल को अनुनादी ऊर्जा कहा जाता है। अनुनादी ऊर्जा को डेल्टा ई से दर्शाते हैं। अनुनादी ऊर्जा को किसे दर्शाते हैं? डेल्टा ई से। अभी मैं आपको लिख के अनुनादी संरचना बना के भी समझाऊंगी कि कैसे अनुनादी संरचनाएं बनाई जाती है। ओके बच्चों, तो आपका टॉपिक है अनुनाद। किसी अणु की एक लुईस संरचना से अणु के सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जाती है, अतः अणु के सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए अणु की अलग अलग लुईस संरचना बनाई जाती है। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं। अनुनादी संरचना कहते हैं तथा इस परिघटना को अनुनाद कहा जाता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? अनुनाद। किसी अणु की एक लुईस संरचना से अणु के सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जाती है, अतः अणु के सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए अणु की अलग अलग लुईस संरचना बनाई जाती है। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? अनुनादी संरचना। और इस परिघटना को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। ओके बच्चों, अनुनादी संरचनाएं मिलकर
अनुनादी संरचनाएं मिलकर एक ऐसी संरचना बनाती है, एक ऐसी संरचना बनाती है जो अणु के अधिकांश गुणों की व्याख्या करती है। अनुनादी संरचनाएं मिलकर एक ऐसी संरचना बनाती है जो अणु के अधिकांश गुणों की व्याख्या करती है, जिसे अनुनादी संकर कहा जाता है। अनुनादी संकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनादी संकर। ओके बच्चों, अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा, अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा अधिक होती है तथा अनुनादी संरचना काल्पनिक होती है। अनुनादी संरचना कैसी होती है? काल्पनिक। ऊर्जा अधिक होती है और अनुनादी संरचना कैसी होती है? काल्पनिक। अनुनादी संकर की ऊर्जा कम होती है तथा अनुनादी संकर वास्तविक होता है। अनुनादी संकर कैसा होता है? वास्तविक होता है। ओके बच्चों, अनुनादी संरचना की ऊर्जा अधिक होती है, अनुनादी संरचना काल्पनिक होती है, अनुनादी संकर की ऊर्जा कम होती है तथा अनुनादी संकर कैसा होता है? वास्तविक होता है। अब देखो तो किसी अणु की एक लुईस संरचना से अणु के सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जाती है, अतः अणु के सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए अणु की अलग अलग लुईस संरचना बनाई जाती है। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं और इस परिघटना को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। अनुनादी संरचनाएं मिलकर एक ऐसी संरचना बनाती है जो अणु के अधिकांश गुणों की व्याख्या करती है, जिसे क्या कहा जाता है? अनुनादी संकर कहा जाता है। अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा अधिक होती है तथा अनुनादी संरचना काल्पनिक होती है। अनुनादी संकर की ऊर्जा कम होती है तथा अनुनादी संकर कैसा होता है? वास्तविक होता है। ओके बच्चों, अब जैसे अपन अनुनादी संरचना बना रहे हैं, जैसे पहली अनुनादी संरचना है O3 की अनुनादी संरचना। किसकी अनुनादी संरचना बनाओगे? O3 की। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। बोलो 6 2 8। 6 2 8 और 6 तो है, 2 एक ऑक्सीजन से ले लेगा तो 6 2 8। ओके बच्चों, तो देखो इससे क्या बन गया? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और 4। इस पे कितने? 6। 1 2 3 4 5 और 6। इस पे कितने हैं? 2। एक अनुनादी संरचना तो ये बन गई। अब देखो दूसरी अनुनादी संरचना, जरूरी थोड़ी है ये ऑक्सीजन इसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले, इसी से भी ले सकता है ना, तो कैसे बनेगी? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 और 4, और इस पे कितनी बची? 2। ये कौन सी अनुनादी संरचना हो गई? सेकंड। ये तो क्या है? अनुनादी संरचना। क्या है? अनुनादी संरचना। अब मैंने आपको बताया अनुनादी संरचनाएं मिलकर एक ऐसी संरचना बनाती है जो अणु के अधिकांश गुणों की व्याख्या करती है। उसे क्या कहा जाता है? अनुनादी संकर। तो देखो ये क्या बन गया? अनुनादी संकर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये क्या हो गया? अनुनादी संकर। क्या बन गया? अनुनादी संकर। ओके बच्चों, तो किसी भी अणु की एक लुईस संरचना से, ये लुईस संरचना है, एक लुईस संरचना से अणु के सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, अतः अणु के सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए अलग अलग लुईस संरचना बनाई जाती है। देखो अब इसकी दोबारा बनाओगे तो एक बार ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं और इस परिघटना को क्या कहा जाता है? अनुनाद। अनुनादी संरचनाएं मिलकर एक ऐसी संरचना बनाती है जिसे अणु के अधिकांश गुणों की व्याख्या होती है, उसे क्या कहते हैं? अनुनादी संकर। ओके बच्चों, इसी प्रकार देखो आप दूसरी अनुनादी संरचना बनाओगे CO3-2 की। दूसरी अनुनादी संरचना किसकी बनाओगे? CO3-2। देखो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में वही 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। ओके बच्चों, कार्बन में 4 थे, -2 लग रहा है तो 4 और 2 कितने हुए? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। 6 2 8। 6 2 8। 6 2 8। ओके, अब कार्बन के पास 6 तो है, 2 एक ऑक्सीजन से ले लेगी तो 4 4 कितने हो गए? 8। अनुनादी संरचना बनाओगे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। कितने बचे? 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 और 6, और 1 2 3 4 5 और 6, माइनस माइनस, और इस पे क्या आ गया? प्लस। अब बॉन्डों की स्थिति चेंज करते जाओ, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 और 4, इस पे क्या आया? प्लस, इस पे क्या है? माइनस। वापस करोगे बॉन्डों की स्थिति चेंज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 और 4,
प्लस माइनस और माइनस। अनुनादी संकर बनाओगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये क्या बन गया? अनुनादी संकर। क्या बना है? अनुनादी संकर। और ये क्या बनी है? अनुनादी संरचना 1 2 और 3। ये क्या बन गई? अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना। ओके बच्चों, ये कार्बन जरूरी थोड़ी है इससे ले, इससे भी 2 ले सकता है, इसको छोड़ के इससे भी ले सकता है, इसको छोड़ के इससे भी ले सकता है। जिसके पास 2 लेगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक बार इसके पास ले लिया, दोबारा इसके पास, दोबारा उसके पास, वो क्या बन गया? अनुनादी संकर। ओके, इसी प्रकार अपन CO2 के बनाएंगे। जैसे CO2 है, तीसरी अनुनादी संरचना किसकी बनाओगे? CO2 की। कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 4। 6 2 8, 6 2 8, 4 2 इसे ले लिया और 2 इसे ले लिया। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। एक अनुनादी संरचना तो ये बन गई। दूसरी देखो, C ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड O। अब देखो इस पे माइनस और इस पे क्या हो जाएगा? प्लस। सेकेंड अनुनादी संरचना ये बन गई। तीसरी देखो, C ट्रिपल बॉन्ड O, इस पे प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन इस पे माइनस हो जाएगा। ये तीसरी अनुनादी संरचना बन गई। अनुनादी संकर बनाओगे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया? अनुनादी संकर। अनुनादी संकर। और ये क्या हो गई? अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना। ओके बच्चों, तो अलग अलग लुईस संरचना से अणु के अधिकांश गुणों की व्याख्या होती है। -1 रेख 2 प्लस है तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और कार्बन की 3 रेख 4। ठीक है, अब देखो अनुनादी ऊर्जा, इसी में अपन टॉपिक पढ़ेंगे अनुनादी ऊर्जा। अनुनादी ऊर्जा। देखो अनुनादी ऊर्जा क्या होती है? अनुनादी संकर की ऊर्जा और अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा के मध्य ऊर्जा अंतराल को क्या कहा जाता है? अनुनादी ऊर्जा। अनुनादी ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं? डेल्टा ई से दर्शाते हैं। ओके बच्चों, तो देखो अनुनादी ऊर्जा क्या होती है? अनुनादी संकर की ऊर्जा व अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा के मध्य ऊर्जा अंतराल को अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। अनुनादी ऊर्जा को डेल्टा ई से प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा ई से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। अनुनादी संकर की ऊर्जा व अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा के मध्य ऊर्जा अंतराल को अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। अनुनादी संकर की ऊर्जा होगी और अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा के मध्य
ऊर्जा अंतराल को क्या बोलोगे? अनुनादी ऊर्जा। अनुनादी ऊर्जा को किससे दर्शाओगे? डेल्टा ई से प्रदर्शित किया जाता है। देखो तो क्या हो जाएगा? अनुनादी ऊर्जा बराबर अनुनादी संकर की ऊर्जा माइनस अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा। संरचनाओं की ऊर्जा, ये है अनुनादी ऊर्जा। अनुनादी संकर की ऊर्जा और अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा के मध्य ऊर्जा अंतराल को क्या कहते हैं? अनुनादी ऊर्जा। अनुनादी ऊर्जा को किससे दर्शाया जाता है? डेल्टा ई से। अनुनादी ऊर्जा बराबर अनुनादी संकर की ऊर्जा माइनस अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा। ओके बच्चों, अब देखो आपका इसी में अगला टॉपिक है अनुनाद के लिए परिस्थितियाँ। अनुनाद के लिए परिस्थितियाँ। अनुनाद के लिए परिस्थितियाँ। अनुनाद के लिए परिस्थितियाँ। देखो अनुनाद के लिए परिस्थितियाँ। अनुनादी संकर में योगदान करने वाली अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति समान होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनों की स्थिति असमान होती है, या इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में क्या होता है? अंतर होता है। ओके बच्चों, आपने अभी अभी देखा, जैसे मैंने 3 लुईस संरचना बताई, परमाणु समान है लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या हो रही है? चेंज। कभी इस तरफ 4 है, इस तरफ 6 है, कभी ऊपर 4 है, इस तरफ 6 है। तो अनुनादी संकर में योगदान करने वाली अनुनादी संरचनाओं में परमाणु की स्थिति समान होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनों की स्थिति क्या होती है? असमान, या इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में क्या होता है? अंतर होता है। अनुनादी संरचनाओं में युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। सभी अनुनादी संरचनाएं अनुनादी संकर में बराबर का योगदान नहीं देती, क्योंकि अनुनादी संरचनाओं की आपेक्षिक ऊर्जा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ये क्या होती है? अनुनाद के लिए परिस्थितियाँ। तो पहली परिस्थिति है अनुनादी संकर में योगदान करने वाली अनुनादी संकर में योगदान करने वाली अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति समान होती है तथा इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में क्या होता है? अंतर। दूसरी परिस्थिति है अनुनादी संरचनाओं में युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तीसरा पॉइंट है सभी अनुनादी संरचनाएं
सभी अनुनादी संरचनाएं अनुनादी संकर में बराबर का योगदान नहीं देती है, बराबर का योगदान नहीं देती है, क्योंकि अनुनादी संरचनाओं की आपेक्षिक ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। ये है अनुनाद के लिए परिस्थितियाँ। अनुनादी संकर में योगदान करने वाली अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में क्या होता है, अंतर। अनुनादी संरचनाओं से किसका निर्माण होता है, अनुनादी संकर का। अनुनादी संरचनाओं में युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। सभी अनुनादी संरचनाएं अनुनादी संकर में बराबर का योगदान नहीं देती है, क्योंकि अनुनादी संरचनाओं की आपेक्षिक ऊर्जा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ओके बच्चों, ये आपका अनुनाद का टॉपिक कंप्लीट। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।